मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आ गए हैं, बाहर खड़े हैं, हमें बस दरवाजा खोलना है और उनको बहुत आदर के साथ में अंदर लेकर आना है। उनका महल तैयार है, उनकी वो गद्दी तैयार है और उनका वो भव्य, जिसको कहते हैं भव्य अयोध्या, उनके स्वागत के लिए पूरा हिंदुस्तान भी तैयार है। राम आ गए हैं। 22 जनवरी 2024 को राम जी ने आने की दस्तक दे दी है और बहुत सारे लोगों को इनविटेशन भी चला गया है, अक्षत बांटे जा रहे हैं हर गली हर मोहल्ले में। और जो अयोध्या से अक्षत आए हैं, पूजित अक्षत है, पूजनीय अक्षत है, वो बांटे जा रहे हैं। और इनविटेशन भी कुछ लोगों को गया है जो बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं उनको, कुछ पार्टीज को भी गया है, कुछ पार्टीज के लोग हैं उनको भी गया है। और बहुत सारी पॉलिटिक्स हो रही है, मैं उस पर नहीं जाऊंगी। मैं बात करूंगी उस पॉलिटिक्स की जहां पर राहुल गांधी को बहुत बड़ी मिर्ची लगी है, बरनौल मोमेंट हो गया है क्योंकि उनको बुलाया नहीं गया है। राहुल गांधी और कांग्रेस को प्रॉब्लम जो हुई है उसको थोड़ा सा अगर मैं एक्सप्लेन करने के लिए मैंने सोचा कि मैं करती हूँ कि उनको क्यों नहीं बुलाया गया, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड उनको ना बुलाने के लिए। देखिए, राहुल गांधी को बीजेपी ने तो नहीं बुलाया है। राहुल गांधी को इनविटेशन जिसको भी गया है वो गया है फ्रॉम द राम मंदिर ट्रस्ट, और राम मंदिर ट्रस्ट ने सिर्फ उन लोगों को बुलाया है जिनकी राम में, हिंदुत्व में, सनातन में, वेदों में, मंत्रों में, श्लोकों में, इन सब में जिसकी आस्था है, जिसको इंटरेस्ट है। क्या राहुल गांधी को है इन सब चीजों में? ठीक है। दूसरी चीज मैं बताती हूँ, पॉलिटिकली अगर मैं बात करूं तो राहुल गांधी को इसलिए नहीं बुलाया गया है क्योंकि ही इज नॉट द लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ना तो वो किसी पार्टी के प्रेसिडेंट है। ये एक दो क्राइटेरिया हुए हैं जहां पर कि लोगों को बुलाया गया। सोनिया गांधी वाज कॉल्ड बिकॉज वो प्रेसिडेंट है कांग्रेस की, जिसको कि बार बार लात मार मार के राहुल गांधी ने अपने से दूर कर दिया। आज उनकी मम्मी प्रेसिडेंट है, इसलिए उनके पास में गया। वो इनवाइट उन्होंने एक्सेप्ट करना है नहीं करना है वो उनकी अपनी मर्जी, वो उनका प्रेरोगेटिव है, इसमें कोई कुछ फोर्स नहीं कर सकता है। बट राहुल गांधी और इवन प्रियंका गांधी, उन दोनों को भी ये इनवाइट नहीं भेजा गया है बिकॉज वो ना तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है और ना वो किसी भी पार्टी के प्रेसिडेंट है। तीसरा क्राइटेरिया है कि जिन लोगों ने 1984 से लेके 1992 तक अयोध्या राम मंदिर मूवमेंट में काम किया है, उनको ये इनवाइट भेजा गया है। लेकिन राहुल गांधी इस क्राइटेरिया में भी स्टैंड नहीं करते हैं क्योंकि उन्होंने राम मंदिर को हमेशा नकारा है, राम जी को हमेशा नकारा है। और जो भी चीजें हुई हैं उसमें कभी उन्होंने पॉलिटिकली इंटरफेयर नहीं किया है कि जो राम मंदिर मूवमेंट हुआ था वो सही था या उनको इंटरफेयर करना चाहिए था कि हाँ राम है, लेकिन उन्होंने हमेशा इस चीज को, उन्होंने और उनकी पार्टी ने भी इस चीज को नकारा है, इस चीज को डिनाई किया है, इवन द एग्जिस्टेंस ऑफ राम जी भगवान। और कमेटी के कुछ और भी कॉजेज हैं जिनको लेकर के राहुल गांधी कहीं पर भी एलिजिबल नहीं होते हैं टू ग्रेस दिस ओकेजन ऑफ 22 जनवरी 2024। राहुल गांधी ने हमेशा गौ माता को मैं अच्छा इसको इस तरीके से पुट करती हूँ कि गौ माता हिंदुओं के लिए, हमारे लिए सुप्रीम है। और राहुल गांधी ने काउ प्रोटेक्शन के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए कुछ भी नहीं किया है। 1992 में जो बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ था, उस समय उनकी कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और एचपी, हिमाचल प्रदेश की जो गवर्नमेंट थी उसको डिसमिस कर दिया था। गौ माता के ऊपर भी मैं आऊंगी। अगर आपको याद होगा तो केरला के एक कॉलेज में बीफ फेस्टिवल हुआ था और वहां पे स्टूडेंट्स यूनियन ने एक बीफ फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया था और विद कम्युनिस्ट पार्टी एंड कांग्रेस, इन दोनों के आशीर्वाद से केरला के कॉलेज में बीफ फेस्टिवल स्टूडेंट्स यूनियन ने ऑर्गेनाइज किया था और कांग्रेस का पूरा आशीर्वाद था।
और वहां पे एक पोस्टर भी लगा हुआ था, उस पोस्टर में राहुल गांधी बीफ फेस्टिवल को प्रमोट कर रहे थे। वो गौ माता जिनकी हम पूजा करते हैं, उनको काट करके खाने के लिए जो फेस्टिवल था उसको प्रमोट किया था राहुल गांधी ने। सोनिया गांधी ने, अगर आपको याद होगा, तो थोड़े दिन पहले ये कहा था कि लोग जो है कांग्रेस को अब मुस्लिम पार्टी की तरह देखते हैं। चेयरपर्सन ऑफ कांग्रेस अगर उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आता है तो इसका ये सीधा का सीधा मतलब है कि कांग्रेस अब मुस्लिम पार्टी है, मुस्लिम्स के लिए है, और अब वो उनका जो एंटी हिंदू स्टैंस है वो बन गया है। कांग्रेस अब एंटी हिंदू हो गई है, क्योंकि कांग्रेस प्रेसिडेंट की तरफ से, सोनिया गांधी की तरफ से अगर इस तरीके का स्टेटमेंट आता है तो ये बहुत मायने रखता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 31 इयर्स के बाद में, 31 साल के बाद में कर्नाटका में जो कार सेवक थे उनके केसेस को रीओपन किया गया है और उसमें अरेस्ट भी शुरू हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी है, इतनी ज्यादा नफरत राम जी भगवान से, इतनी ज्यादा नफरत बीजेपी से कि 31 सालों के बाद में जो केसेस कार सेवक के अगेंस्ट में चल रहे थे उनको रीओपन किया गया है और अरेस्ट भी शुरू कर दिए गए हैं। एंड दे वांट इनविटेशन फॉर द होल पार्टी भी अगर आप छोड़ दीजिए तो दे वांट इनविटेशन फॉर राहुल गांधी एंड प्रियंका गांधी टू। हु आर दे? कौन है ये लोग? चलिए, राहुल गांधी जब भी विदेश में जाते हैं, सब जगह जहां पर भी जाते हैं, तो खुद को वो प्रो माइनॉरिटी अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं। वो प्रोजेक्ट करते हैं कि वो माइनॉरिटी के साथ में है और वो माइनॉरिटी के खैर ख्वाह हैं, उनके फेवर में बात करते हैं। माइनॉरिटी सिर्फ मुस्लिम्स कैसे हो सकते हैं? माइनॉरिटी में बाकी जो सिख्स हैं, जैन्स हैं, पारसी, वो लोग कौन है? हु आर दे? क्या वो माइनॉरिटी नहीं है? वो सब मेजॉरिटी है। तो राहुल गांधी जा करके बकवास क्यों करते हैं? फॉरेन कंट्री में कहीं पर भी जाते हैं तो अपने आप को प्रो माइनॉरिटी प्रोजेक्ट करते हैं, जबकि 1.4 बिलियन पीपल जो हमारी पॉपुलेशन है उसमें से सिर्फ 20% इज मुस्लिम्स। बाकियों का क्या? बाकी कोई माइनॉरिटी नहीं है? उनको नहीं दिखता है? नजर नहीं आता राहुल गांधी को? मनमोहन सिंह ने ऑन रिकॉर्ड ये बोला था कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं, इंडिया के, भारत के जो रिसोर्सेज हैं, उनके ऊपर सबसे पहला क्लेम जो है वो माइनॉरिटी का है, माइनॉरिटीज फर्स्ट। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये बताना या ये समझना, ये समझाना कि मनमोहन सिंह के हिसाब से माइनॉरिटी कौन है? मुस्लिम्स। उनको सिर्फ माइनॉरिटी उन्हीं में नजर आती है जो पीसफुल है, PIECE, फुल, पीसफुल। राहुल गांधी का पाखंड, थोड़ा सा मैं उसके ऊपर भी आऊंगी, वो मतलब कितने बड़े पाखंडी है राहुल गांधी। और जो कि मतलब जनेऊ पहन करके दिखाते हैं कि भाई मैं दत्तात्रेय मेरा गोत्र है और मैं पंडित हूं, मैं ब्राह्मण हूं। जब वो बीफ खाते हैं, और राहुल गांधी जब लालू प्रसाद यादव के घर जाकर के मटन पकाते हैं, मटन पकाते हैं, और तब वो ब्राह्मण नहीं होते हैं, तब उनका जो गोत्र है वो कहाँ चला जाता है? दत्तात्रेय गोत्र। मटन पका करके अपनी बहन जी के लिए भी लेकर जाते हैं दिल्ली, और बहन जी का एक वीडियो आता है जिसमें कहते हैं कि हम तो प्याज और लहसुन भी नहीं खाते हैं सावन के दिनों में। लेकिन वही सावन के दिनों में बैठ करके दिस गर्ल प्रियंका वाड्रा वॉज ईटिंग मटन कुक्ड बाय हर ब्रदर दत्तात्रेय, ब्राह्मण। अच्छा, तो अब एक बार राहुल गांधी से पूछा गया कि आप जनेऊधारी हैं, आप जनेऊ पहनते हैं, तो क्या आप रोज संध्या वंदन करते हैं? क्या आप गायत्री मंत्र पढ़ते हैं? और गोत्र और नक्षत्र के बारे में आपको मालूम है? बट ऑब्वियस राहुल गांधी के पास में कोई जवाब था ही नहीं। जो पाखंडी हो, जो पाखंड करता हो, उसके पास क्या इन बातों का जवाब हो सकता है? आज आप जाके अगर राहुल गांधी से पूछ लीजिए, जो कहते हैं कि मैंने ये वेद पढ़ा है, वो वेद पढ़ा है, किसी भी वेद का एक श्लोक
वो सुना दे, गायत्री मंत्र भी वो सुना दे। गायत्री मंत्र सिर्फ बोलने के लिए नहीं, बाकायदा जिस तरीके से मंत्र पढ़ा जाता है, राहुल गांधी अगर वो पढ़कर भी सुना दे, वो मतलब बोलकर भी सुना दे, तो मेरे ख्याल से उनका भी जीवन तर जाएगा। और जहां तक कमिटी की बात है, तो कमिटी इज वेल इन इट्स राइट टू सेलेक्ट द राइट कैंडिडेट, कि किसको इनविटेशन भेजना है, किसको इनवाइट करना है, किसको इनवाइट नहीं करना है, किसको बुलाना है और किसको नहीं बुलाना है। इन अ वे ये बहुत अच्छा है, बहुत सही बात है कि राहुल गांधी को नहीं बुलाया गया, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा पवित्र राम मंदिर, जिसके लिए जेनरेशंस खप गई, जिसके लिए पीढ़ियां खप गई, हम मेरी जनरेशन, आपकी जनरेशन, बहुत बहुत ज्यादा हम लोग ब्लेस्ड हैं कि हम ये होता हुआ देख रहे हैं। नहीं तो हमारे पूर्वज जो हैं, जो 500 साल तक लड़ाई करते रहे थे राम मंदिर के लिए, राम जी भगवान के लिए, उनको उनका घर देने के लिए, वो मर खप गए, चले गए, ये इच्छा अपने दिल के अंदर रख करके। उनकी आत्मा तड़प के गई है, मगर उनकी आत्मा मुझे लगता है कि अब बहुत खुश होगी जब राम जी भगवान को उनका घर वापस मिल रहा है। और पाखंड और पाखंडी जैसे लोग आने से मना कर रहे हैं और नखरे दिखा रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने आज बोला कि हम नहीं जाएंगे, हिंदू सबके हैं और बीजेपी होती कौन है, लेकिन उनकी जो वाइफ है वो ये बड़े आराम से कहती है कि हाँ जी, अगर इनविटेशन आएगा तो हम जाएंगे, और नहीं आएगा तो भी हम जाएंगे। मतलब क्या दोगलापन है ये, क्या डुअल स्टैंडर्ड्स हैं ये। तेजस्वी यादव जो है वो कहते हैं कि मंदिर नहीं बनना चाहिए, तो हॉस्पिटल बन जाने चाहिए थे यहाँ पे, और दवा के लिए अस्पताल जाओगे, भूख लगेगी तो क्या मंदिर जाओगे। अभी उनकी एक फोटो आई थी, देखिए फोटो, जिसमें कि वो अपने बेटे को शायद सर पे गंजा कर करके, मुंडन करा करके मंदिर में खड़े हैं। अरे क्यों गए थे मंदिर भाई? नाई की दुकान पे चले जाते, गंजा ही कराना था। मंदिर में मुंडन कराने जाते हैं, तो आप वहां पे क्या करने गए थे? अपने बेटे का आपने सर छिलवा दिया, तो आप तो बार बार क्या जा सकते थे आराम से, आप क्यों नहीं गए वहां पे? मतलब बहुत अच्छा, आई एम वेरी हैप्पी, मुझे बहुत खुशी होती है। और कभी कभी सब लोग कहते हैं ना कि ये लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, मैं बहुत खुश होती हूँ। मैं कहती हूँ बोलो, और बोलो, जितना बोलना है उतना ज्यादा हमारे सनातन के विरुद्ध बोलो, जितना ज्यादा हमारे मंदिरों के विरुद्ध में बोलो, जितना ज्यादा आप चाहते हो भाजपा के विरुद्ध बोलो, बिल्कुल बोलो, क्योंकि आपके बोलने से हम एक हो रहे हैं। यंगर जनरेशन, अगर आप वीडियोस देखिए, यंगर जनरेशन इस समय पागल हुई पड़ी है जय श्री राम को लेकर के। हमारा हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र धीरे धीरे करके बन गया है, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और ये कब बना, कैसे बना, कोई नहीं जानता, लेकिन हमारा देश, हमारा हिंदुस्तान इस समय हिंदू राष्ट्र हो गया है। जब यंगर जनरेशन, जब युवा पीढ़ी आकर बोले जय श्री राम, तब हमको ये जान जाना चाहिए, हमको ये मान जाना चाहिए कि हमारा देश बिल्कुल सही डायरेक्शन में चलने लगा है। एंड ऑल थैंक्स टू मोदी जी, एवरी थैंक्स टू मोदी जी, गॉड ब्लेस हिम। भगवान राम जी भगवान उनको ढेरों 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 आशीर्वाद दे। और हमारे लिए वो उन्होंने किया है जो कि हम नहीं सोच सकते थे। हम सिर्फ वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन और सेक्युलरिज्म में ही मरे चले जा रहे थे। आज हम वापस अपनी जड़ों पे लौट रहे हैं, अपनी जड़ों पे लौट गए हैं, बस थोड़ा सा और टाइम बाकी है। मथुरा है, काशी हो गया है। थैंक यू सो मच मेरा ये वीडियो देखने के लिए। आपको मेरा वीडियो कैसे लगा? और हाँ, ये पाखंडी जो बैठा है ना राहुल गांधी, उसको अगर आप बोल सकते हैं तो बिल्कुल बोलिए, और उसको उस आईना दिखाइए, उसको शीशा दिखाइए कि तुमको क्यों नहीं बुलाया गया, व्हाई यू आर नॉट एलिजिबल टू ग्रेस द ओकेजन ऑफ 22 जनवरी 2024। जय श्री राम। राम आ गए हैं, उनके स्वागत की तैयारी करिए। मैं दिवाली मनाऊंगी, पटाखे भी जलाऊंगी, आप भी जलाइए। जय श्री राम। भारत माता की जय।